तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रायिकता होती क्या है। ठीक, तो प्रायिकता को समझते हैं। किसी घटना किसी किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक, जैसे इसका हम सिंपल सा मतलब बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को आगे चल के बहुत ज़्यादा अमीर बनना है। ठीक, और इस बात की कितनी संभावना है, इस बात की कितनी संभावना है ये डिपेंड करे कि हमारी मेहनत पे, हमारे शरीर की स्वस्थावली पे कि हम कितना स्वस्थ रहते हैं। ठीक, और हमारे थिंकिंग पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ों से एक प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी कि ये इतना परसेंट चांस है ये आने का, चाहे ये चीज़ें होने की। उसी को क्या बोलते हैं? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना कितनी होगी। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक सिक्का उछाले, ठीक, और उसमें क्या होगा, हेड और टेल दोनों रहता है। ठीक, यानी कि 50-50%, यानी कि हेड आने का चांस भी कितना है, 50%, और टेल आने का भी चांस कितना है, 50%। ठीक, इसको एक फॉर्मूले से निकाला जाता है, जिस फॉर्मूले को आगे भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बताते हैं। ठीक, ये पी इक्वल टू क्या होता है कि ऊपर में जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, ऊपर में अनुमानित वैल्यू जो आने की संभावना हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि एक सिक्के को उछाला गया, ठीक, उसमें हेड आने की संभावना कितनी होगी। जैसे सबसे पहले ये समझते हैं कि टोटल परिमाण क्या होगा। जैसे टोटल परिमाण क्या है, टोटल परिमाण को हम समझ सकते हैं टी से टोटल समझिए आप लोग। टोटल परिमाण यानी कि एक सिक्का को उछाला जाएगा, टोटल जो चांसेस है आने की हेड और टेल की, यानी कि हेड एक बार और टेल 2 बार, यानी कि कुल जो परिमाण है कितना है, 2। आउटपुट जो अपने पास आने वाला है वो कितना है, 2 है। ठीक, यानी कि टोटल जो होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं नीचे। कहाँ पे लिखते हैं? नीचे। तो यानी कि एक सिक्के को जब उछाला जाएगा तो उसका चांस आने, मतलब सिक्के में हेड और टेल दोनों आने की संभावना 2 है, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद पूछा गया कि हेड आने की संभावना कितनी है। अगर मान लिया एक सिक्के को उछाले, ठीक, अगर हेड आने की संभावना, अगर टोटल परिणाम 2 है, हेड और टेल, ठीक, हेड आने की संभावना 1, यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे, 1। ठीक, अगर इसका परसेंटेज रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा, 50% जैसा आएगा। हालांकि अपने को परसेंटेज निकालना नहीं होता है। मेन जो हम बात समझाना चाह रहे थे कि प्रायिकता निकालने के, प्रायिकता होता क्या है, मतलब किसी चीज़ की होने की संभावना निकालने के प्रोसेस को ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे पासा फेंकने पे 4 आने की संभावना क्या होगी। ठीक, टोटल जो एक पासे को फेंकने में जो परिमाण, कुल परिमाण जो आने की संख्या रहती है, कितनी रहती है, 6। कितनी रहती है, 6। अगर एक एक छक्के को अगर उछाला जाए तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, मतलब 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक, दूसरा चीज़ यहाँ तक आ सकता है। ठीक, और क्या पूछा क्या गया है, 4 आने की प्रायिकता, यानी कि 1 से लेके 6 के बीच में 4 तो एक ही बार आ रहा है, यानी कि 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1। ठीक, इसका जो आंसर होगा 1/6। ठीक, अभी आगे समझते हैं। जैसे यादृच्छिक प्रयोग जिसका परिमाण निश्चित नहीं होता है। ठीक, कुछ मतलब जैसे टॉस को ही उछाला, जैसे सिक्के को ही उछाला गया। ठीक, उछालने से इसका परिमाण निश्चित थोड़ी होता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोई चीज़ें बताई दी थी, घटना, नमूने, स्थान, उपसमूह, सब कोई भी चीज़ जिसमें पता नहीं होगी क्या होने वाला है, तो उसकी प्रायिकता निकाली जाती है, उसी को बोलते हैं। पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होगा, अनुकूल परिमाण। जैसे सिक्के को उछाला गया, ठीक, तो उसमें बोला गया हेड है, यानी कि हेड कितने बार आएगा, 1 बार, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम। ठीक, और कुल परिमाण, एक सिक्के में कितने परिमाण आ सकते हैं, हेड टेल दोनों आ सकते हैं, यानी कि 2। जैसे सिक्के को से मतलब अगर पासे को उछाला जाए, ठीक, तो उसमें 1 से लेके 6 तक आने का चांस रहता है। ठीक, 6 तक, तो उसका कुल परिमाण क्या होगा, 6। ठीक है, अनुकूल परिमाण जैसे मान ले पूछा कि 4 आने की संभावना कितनी होगी, 1 से लेके 6 के बीच में 4 तो एक ही बार आएगा, यानी कि उसके आने की संभावना 1 बार है। ठीक, बात समझ में आया। प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है। कभी भी आप प्रायिकता निकालो, ठीक, 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। ठीक, ना ही 0 से छोटा होगा, ना ही 1 से बड़ा होगा। अगर ऐसा कहीं पे कुछ दिख रहा है वो क्या है, गलत है। ठीक,
असंभव जो घटना जो कभी पॉसिबल ही नहीं उसके लिए क्या लिखते हैं, 0। ठीक, जैसे समुद्र सूख जाएगा, ये क्या है, असंभव घटना, ये समुद्र सूखने वाला नहीं है, उसके लिए क्या आएगा, 0। निश्चित घटना, जो घटना होगी ही होगी, जैसे मैं अभी पढ़ाना बंद करके खाना खाऊंगा ही खाऊंगा, तो यानी कि उसकी प्रायिकता 1 का 1। ठीक, और P दोनों का जो प्लस करके जो होता है मान 1 होता है। जैसे P क्या होता है, प्रायिकता। ठीक, और P क्या होता है, जैसे मान लेते हैं प्रायिकता निकाला गया, ठीक, और निकल गया 1 से कम निकल गया, क्या निकल गया, 1 से कम, जैसे 0.5 निकल गया। ठीक, अभी 0.5 को अगर पूरा करने के लिए जो घटना घटित होनी चाहिए उसी को बोलते हैं P, उसी को क्या बोलते हैं, P। वो जो घटना पूरा होने के लिए और परसेंटेज चाहिए पूरा पूरा होने के लिए, वो उतना होगा। ठीक, ये दोनों को जब भी मिलाया जाएगा एक ही आएगा। एक सिक्का उछाला गया है और एच आने की यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल जो आने की संभावना है कितनी, हेड और टेल यानी कि 2, टोटल परिणाम कितना है, 2, अनुकूल परिणाम कितना है, 1, कितना है, 1, यानी कि हेड आने की एक ही बार हेड आ सकता है। ठीक, एक बार में एक ही बार आ सकता है, इसीलिए पीई का जो वैल्यू होने वाला है क्या होगा, 1/2। आगे भी समझते हैं। और जैसे पासे को फेंका गया, ठीक, क्या किया गया, पासे को फेंका गया और 4 आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, 4 आने की प्रायिकता। 1 से लेकर 6 के बीच में 4 कितनी बार आ सकता है। ठीक, तो उसका जो कुल परिणाम है 6, एक पासे में कुल जो टोटल परिणाम होता है कितना होता है, 6 होता है, और अनुकूल परिणाम मतलब 4 आने की प्रायिकता 1। ठीक, यानी कि पी कितना हो जाएगा, 1/6। ये बात समझ में आया। नीचे क्या लिखते हैं, जो टोटल कुल परिमाण होता है वो ऊपर क्या लिखते हैं, 1/। तो यही था प्रोबेबिलिटी।